पीछे एक बड़ी खबर ये आ रही कि शाम 5 बजे उद्धव कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कल भी बैठक हुई थी और कल बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई थी, लेकिन आज शाम 5 बजे जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहीं कुछ ठीक उसी समय उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। संभवतः आगे की रणनीति पर तो बातचीत होगी ही और उस वक्त नजर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पर भी होगी। दीपक दुबे और कुमार गौरव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर जवाब देंगे दीपक दुबे। दीपक, कैबिनेट की मीटिंग ऐसे समय में जब उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या मायने? जी, उद्धव ठाकरे अपने आखिरी कैबिनेट बैठक संभवतः वो लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक उठापटल हुई है और उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे पैनी नज़र 5 बजे की उस सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई को लेकर भी बनाए हुए हैं। बड़े जो राजनीतिक दल के नेता थे शिवसेना के, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उद्धव ठाकरे ने ये आनन फानन में ये बैठक बुलाई हुई है। कल भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें औरंगाबाद को लेकर फैसले लिए गए। जिस तरह से अनिल परब ने कल ये प्रस्ताव रखा कि संभाजी नगर उसका नाम रखा जाए, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में रहना है और राजनीति में आकर फिर से सरकार बनाना है तो संभाजी को लेकर जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा मुखर रूप से महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय पहले चल रहा था, चाहे बीजेपी हो चाहे मनसे हो, लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर थी कि आखिर औरंगाबाद का नाम क्यों संभाजी नगर नहीं रखा गया। तो कल एक प्रस्ताव रखा गया है। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि किसी भी तरह से अपने बागी विधायकों को पाले में लाया जा सके। इस तरह से ये संभाजी नगर करने की बात कल कही गई है। अब सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मातोश्री की बाहर की ये तस्वीरें हैं। आज यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है आपको फिर से दिखाने की कोशिश करें, किस तरह से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस का बड़ा दल यहाँ पर मौजूद है। उद्धव ठाकरे के काफिले में चलने वाली तमाम ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर लग चुकी हैं। जो हमारी पुलिस से बात हुई है, कुछ ही समय के बाद उद्धव ठाकरे यहाँ से निकलने वाले हैं और सीधे वो कैबिनेट की बैठक के लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से फ्लोर टेस्ट की बात राज्यपाल ने कल कह दी है और ऐसे आज कह दी है और कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होना है। एकनाथ शिंदे का गुट निकल चुका है गोवा के लिए, कुछ समय बाद निकलने वाला है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से भी अपनी जो तैयारी है वो की जा रही है। संभवतः एक बार फिर से जिस तरह से आंकड़े अब इनके पक्ष में नहीं है तो ये अब कैबिनेट की बैठक में एक बार हो सकता है कि फिर से प्रस्ताव रखें कि मुख्यमंत्री पद को छोड़ दें, क्योंकि अब महाविकास अघाड़ी के पास 3 ही रास्ते बचे हुए हैं। या तो उद्धव ठाकरे खुद इस्तीफा दे दे या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है में तो हलचल है ही, लेकिन देखिए लगातार दीपक, गुवाहाटी से भी हलचल की खबरें आ रही हैं और आज हमने देखा कि कैसे सारे बागी विधायक एकनाथ शिंदे के